तो दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक ओवरफ्लो के न्यू वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया बनाम श्रीलंका का जो फर्स्ट टेस्ट शुरू हो रहा है कल से, उसका प्री मैच एनालिसिस करेंगे। एक बार नज़र डाल लेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकता है बोथ फॉर श्रीलंका एंड इंडिया। उसके अलावा थोड़ी जो पिच पे ये मैच होने वाले गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा एनालाइज करेंगे कि ये टेस्ट मैच कैसे प्ले आउट हो सकता है और इसका क्या क्या रिजल्ट यहाँ पे पॉसिबल है। शुरू करते हैं। अनिरुद्ध, मैं आपकी पहला फर्स्ट ओपिनियन जानना चाहूँगा इस टेस्ट मैच को लेकर। बढ़िया टेस्ट मैच होगा पहली बार, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़रूरत है पॉइंट्स की। WTC का जो पॉइंट्स टेबल है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस पर बाद में आते हैं कि क्या क्या बयान आए, मतलब मज़ेदार बयान आए, उसके बारे में डिस्कशन करना बेहतरीन रहेगा। लेकिन पहले जैसे आपने कहा कि प्लेइंग 11 वगैरह की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो बुमराह रूल आउट हो गए। फिर वॉशिंगटन सुंदर भी फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल है नहीं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच के लिए इट्स टॉसअप बिटवीन सरफराज खान एंड सारांश जैन। सारांश जैन ने हालांकि वार्म अप मैच में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन गंभीर की एक आदत है कि वो बैटिंग लाइनअप हमेशा लंबी करने में लगे हुए होते हैं, तो उसके कारण मुझे लगता है सरफराज खान ठीक ठाक कंपटीशन में है। एक छोटा सा बैंटर होगा और फिर टॉस के बाद डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पिच सिचुएशन एंड ऑल दोज थिंग्स। बाकी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये ग्राउंड तो वही है कोलंबो। श्रीलंका के पास एक ही ग्राउंड है, वहाँ पे ही सब मैचेस होते रहते हैं। और मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक लगाएंगे। और वार्म अप मैच में जैसा पिच दिया था वही एक्चुअली सरप्राइज था। तो फर्स्ट मैच में मुझे लगता है कि सिमिलर पिच खेलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने उस पर ही प्रैक्टिस की है और इसीलिए तो उसको वार्म अप गेम बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि उन्होंने हमको एक्चुअली वार्म अप मैच में सरप्राइज़ किया था। अपना फर्स्ट इनिंग्स बहुत अच्छी तरीके से नहीं रहा था, उन्होंने काफ़ी हावी हो गए थे श्रीलंकन प्लेयर्स। बाकी आप बताइएगा, आपके पास कोई न्यूज़ होगी तो फिर उसके बाद अपन प्लेइंग 11 पे जाते हैं। नहीं, न्यूज़ तो ऐसा नहीं है, दो ही न्यूज़ था जो आपने ऑलरेडी बता दिया। बाकी पिच के बारे में मैं थोड़ा देख रहा था, जैसे ये जो श्रीलंका का पिच है इसके बारे में आपको सबको पता ही है कि ये शुरू तो थोड़ा अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 300 से 350 के बीच में होता है, लेकिन डे बाय डे ये पिच डिटेरियोट हो जाता है और फिफ्थ डे आते आते पिच इतना डिफिकल्ट हो जाता है बैटिंग के लिए कि यहाँ पे स्पिनर्स हावी हो जाते हैं। यहाँ पे अब देखो तो स्पिनर्स का रिकॉर्ड बेस्ट है यहाँ पे, मुरलीधरन, रंगना, हेरत, इनके बहुत बहुत काबिल तारीफ यहाँ पे परफॉर्मेंसेस है, क्योंकि फोर्थ डे आते आते ये पूरा हावी हो जाता है। और इसलिए दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे टीम्स है वो बैटिंग फर्स्ट प्रेफर करती है, क्योंकि कोई भी लास्ट डे पे यहाँ बैटिंग नहीं करना चाहता। तो वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद आई डोंट नो, अगर हम तो टॉस डिसाइड करेगा कि जैसे आपने बोला था सरफराज खान की जगह है या नहीं। मतलब वो मुझे लग रहा है टॉस ही डिसाइड करेगा, बिकॉज अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो शायद सारांश जैन को आप ले जाए, क्योंकि आप फोर्थ डे पे आप एक्स्ट्रा बॉलर चाहेंगे। लेकिन अगर आप चेस करने जा रहे हैं सेकंड बैटिंग और फोर्थ बैटिंग हम करने वाले, तो इन दैट केस आप चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रा बैटर ले जाए, क्योंकि फोर्थ इनिंग यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है एंड स्पिनर्स का काफ़ी बड़ा रोल यहाँ आ जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जडेजा एंड कुलदीप यादव से बहुत कुछ, मुझे लग रहा है कि वो दे कुड बी द ट्रम्प कार्ड्स फॉर दिस गेम। एंड या बाकी बैटिंग लाइनअप तो आई थिंक जो वार्म अप मैच में खेला वही खेलेगा। बढ़िया लग रहा है बैटिंग लाइनअप आई थिंक, और ऑब्वियसली बिकॉज श्रीलंकन पिच है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए यहाँ पे कि 500-600 रन बनेंगे। मुझे लग रहा है एवरेज स्कोर जो 300-350 का होता है उसमें अगर हम बनाए तो अच्छा कंपटीशन होगा इस मैच में। बिल्कुल। और हेड टू हेड अगर बात करेंगे अपन, तो इंडिया का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका टू। तो मैं बोलूँगा कि रिकॉर्ड को देखते हुए तो पहले तो यही होता था कि भाई ठीक है, रिकॉर्ड रेप्लिकेट होते ही है। लेकिन जब से जीजी आए तब से जो अच्छे रिकॉर्ड से वो रिवर्स होने लग गए, तो इसीलिए ये मुकाबला और एक्साइटिंग हो जाता है। क्योंकि आप देखो ना, नॉर्मल सिचुएशन में विराट कोहली या फिर जो भी ट्रेडिशनल टीम थी, कन्वेंशनल टीम थी, उसके साथ अगर अपन खेलते तो ये शायद मैच बहुत लोग देखते भी नहीं। मतलब एक होता है कि एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती थी। हालांकि हम तो क्रिकेट फैन से हम तो देखते ही है मुकाबला, लेकिन वही एक बात थी। लेकिन क्योंकि वो जीजी है और क्योंकि करंट हिस्ट्री जो है वो
इस रिकॉर्ड्स को पूरा लाइक रिवर्स करने में लगी हुई है। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट रहेगा प्लेयर्स के बीच में, ऑडियंस के बीच में, श्रीलंकन्स के बीच में, क्योंकि उनको पता है कि यही मौका है इंडिया को हराने का। क्योंकि जब लाइक लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारा जाता है। यहाँ लोहा कौन है और हथौड़ा कौन है, प्लीज क्लियर कीजिए। कमेंट्स में बताइएगा, हम देखते हैं आप सही गेस कर पा रहे हो कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है ठीक है। ये रही बात हेड टू हेड मुकाबले की। अभी मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 की बात हम कर सकते हैं। तो बैटिंग लाइनअप तो जैसे आपने बात किया कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, डीडीपी कमबैक कर रहे हैं वापस एक बार टेस्ट में। वो एक हाईलाइट है इस टेस्ट की, और देखना अच्छा स्कोर भी करेंगे। वार्म अप गेम में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है। फिर फोर्थ पोजीशन, द कर्ल्ड पोजीशन, शुभमन गिल वहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। फिर ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, उसके बाद वही सरफराज और सारांश जैन में एक चलेगा। ध्रुव जुरेल मुझे बैठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो खेलने वाले थे, लेकिन वार्म अप मैच में दोनों इनिंग्स में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, और रिसेंट टेस्ट मैचेस भी उनके अच्छे नहीं रहे। तो मैं एक बार बॉलर्स आगे का बता देता हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे जो लूप होल्स है, आप बताइएगा। फिर मुझे लगता है कि मानव सुतार क्लियर फेवरेट है एज ए स्पिनर। मानव सुतार और कुलदीप यादव के साथ अपन शायद ओपन करेंगे लाइक स्पिनर। देन गुरनूर बरार है, मोहम्मद सिराज है, और प्रसिद्ध कृष्णा यार आ ही जाते हैं हमेशा आगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है गुरनूर बरार और मोहम्मद सिराज रहेंगे। आपका टेक क्या है इसमें? नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। मुझे तो लग रहा है कि यही होगा प्रोबेबल 11, मतलब कबीर इसी के साथ जाएंगे। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आकिब नबी को देखना चाहता हूँ। बट ऑफ कोर्स गुरनूर बरार, मानव सुतार वगैरह ये तो ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि इन्होंने वार्म अप मैचेस और उसके पहले श्रीलंका ए के साथ भी जो हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनको मौका मिलना चाहिए। बट अभी वही बात है, बिकॉज स्पिन फ्रेंडली पिच होने वाला है, तो हम फास्ट बॉलर्स दो ही ले जा सकते हैं। स्पिनर पे हम ज़्यादा हम फोकस करेंगे, तो वो दो में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिराज और गुरनूर के साथ जाते हैं तो आकिब नबी को मौका नहीं मिलेगा, या आकिब नबी और सिराज को ले रहे तो गुरनूर को बैठना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा डिलेमा हो जाएगा फॉर द कैप्टन एंड द कोच की, क्या आप कौन से दो फास्ट बॉलर को लेके जाते हैं। स्पिनर तो 3 पक्के जाएंगे ही मुझे लग रहा है, 2 तो वो जाएंगे, मानव सुतार, कुलदीप यादव जाएंगे, और एक रविंद्र जडेजा है एज एन ऑलराउंडर स्पिनर। वो तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, कंसिडरिंग कि पूरा पिच ही वो वैसे होता है। बट आकिब नबी के लिए मैं एक्साइटेड था यार, मैं देखना चाहता था। बट लेट्स सी, अभी कल टॉस पे पता चलेगा क्या कॉम्बिनेशन है। भाई मुझे लगता है कि दोनों में से एक टेस्ट में तो मौका मिल ही जाएगा आकिब नकवी को, क्योंकि देखो पहली बात डिजर्विंग करते हैं, हाँ करते हैं बिल्कुल। फिर दूसरी बात काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ने वाले इस 2 मैच में, क्योंकि एक टॉस हो गया, दूसरा पिच हो गया, तीसरा ग्राउंड क्या समय के साथ धीरे हो जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका के बहुत सारे मैचेस उसी ग्राउंड पे होते हैं। एक फ्रेश विकेट के आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी डिपेंड करेगा। तो अपने 9-10 प्लेयर्स फिक्स इन रहेंगे। बस मुझे लगता है कि सारांश जैन, सरफराज खान और आकिब नबी और गुरनूर बरार, इन 4 में से एक थोड़ा 1-2 प्लेयर्स इधर उधर हो सकते हैं दोनों टेस्ट मैच में। बाकी सब ठीक लग रहा है। बाकी श्रीलंका की तरफ से एक बता दूँ, वो डिक वेला कमबैक करने वाले हैं उनके, तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है। और आप बताइएगा कोई अपडेट्स, फिर थोड़ा सा एक पॉइंट्स अभी एक पढ़ रहा था मुझे, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। नहीं, अपडेट एसेस तो कोई नहीं है, मतलब आई थिंक क्लियर ही है बाकी सब। वही, और मतलब रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ द मैच रिजल्ट और द टेस्ट सीरीज रिजल्ट्स अगेंस्ट श्रीलंका, गौतम गंभीर इज गोइंग टू कंटिन्यू एज ए कोचिंग स्टाफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, आप जानबूझ के ऐसे रिपोर्ट्स रिलीज़ कर रहे हो। आपको पता है ना, मतलब कब ऐसे रिपोर्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं, जब भाई कोई डर हो। मतलब इनको भाई श्रीलंका के अगेंस्ट भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? कि भाई हार ना जाए, भाई पहले ही बता दो ताकि कोई उंगली ना उठाए। तो मुझे तो वही वाली बात लग रही है। और क्योंकि उनके एक कोचिंग स्टाफ, यार नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन सब ने यही बात किया कि हम 1 मैच एट ए टाइम देख रहे हैं और हम WTC पूरा खेलना चाहते हैं। और देखो यार, खेल भी सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम स्पेशली जा रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मैं क्लियर कट सिनेरियो बता दूं कि 9 में से 9 मैच जीतने ही पड़ेंगे, और
8 मैच तो ऐसे है कि भाई जीतो, लेकिन जो एक मैच बचेगा वो भी हारना नहीं चाहिए, ड्रॉ करो तो भाई शायद आप पहुंच जाओगे WTC के फाइनल तक। और इस मुकाम में इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश हमसे ऊपर है WTC में। तो वो भी एक मतलब कब था यार बांग्लादेश अपने ऊपर, कहीं पे भी नहीं पहुंच जाएंगे फाइनल। मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर है तो हम 2030 के WTC फाइनल में तो पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि तब तक गौतम गंभीर शायद ना आ रहे। होपफुली होपफुली। बट ये जो रिपोर्ट आपको मिला है, ये बीसीसीआई की सोर्स, बीसीसीआई ने खुद ये रिलीज किया है या ऐसी ये पीआर टीम कर रहा है ये सब? अब देखो यार, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी फालतू रिपोर्ट्स आपको, आप दोस्तों देख लेना हमारा चैनल, कोई भी ऐसे फालतू रिपोर्ट्स हमने नहीं उठाई है। जो भी बताए वो हमारे ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू ही बताए, कुछ जर्नलिस्ट और वो सब चीज़ें। और 90 खबर्स हमारी सही ही निकली है, बाद में जाके अनाउंस भी हुई है। तो रहा आंसर गणेश आपके क्वेश्चन का, तो हाँ लेजिट ही है, BCCI के थ्रू अभी तक नहीं आई है, अनऑफिशियल ही है। बट वही लग रहा है क्योंकि कोई रिपोर्ट्स आते अगर बदलने वाले होते तो कि भाई ये हेड कोच बन के जा सकते हैं, ये हेड कोच बन के जा सकते हैं, लेकिन वैसे कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आ रहे। तो एटलीस्ट वो रूमर्स तो रहते हैं, लेकिन वो तो रूमर्स भी नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक मुझे सही लग रही है। नहीं ठीक है, मुझे लगता है वैसे भी जब इतना खराब किया है तो ये पूरा WTC साइकिल दे ही दो, मतलब ताकि बागी आगे फिर ऐसे किसी को बोलने का मौका नहीं मिले कि अरे हमें बीच में निकाल दिया वरना हम तो फाइनल ले जाते जीत जाते। तो पूरा मौका दे दो। अभी क्या, अभी कौन सी टीम रह गई है? मतलब किसी साउथ अफ्रीका से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, श्रीलंका अभी थोड़ा देखते हैं क्या करता है। मेरे को तो हालांकि श्रीलंका सीरीज़ में ड्रॉ होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है, जीतना भी मुश्किल है क्योंकि वो श्रीलंका अपने एरिया में छोड़ता नहीं है। वो जैसे बांग्लादेश ने जो भी ऑस्ट्रेलिया का हालत कर रखी है, वैसे इसके बारे में दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट अभी चल रहा है, जिसमें बांग्लादेश भी बहुत पूरी तरह हावी हो चुका है ऑस्ट्रेलिया पे, और क्या पता सरप्राइज ऐसे ना हो कि बांग्लादेश ही फाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि अभी एनीवे वो अच्छे चौथे नंबर पे है वो उसमें पॉइंट्स टेबल पे। ये सीरीज़ अगर जीत जाए तो थर्ड पे आने के चांसेस है उनके। सो एनीवेज इंडिया की बात करते हुए, सो वही मैं कह रहा था, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हम हार चुके हैं, श्रीलंका के साथ शायद ड्रॉ हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है एंड वो भी देखने लायक होगा सीरीज़। उस पर मुश्किल, मुझे 4-0 से हराना तो मुश्किल ही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहले की टीम अलग थी जहाँ हम मतलब हम ये भरोसा रख सकते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया को हम 4-0 वाइट वॉश कर सकते थे, बट एट दिस मोमेंट ये टीम के साथ मुझे वो काफ़ी टफ लग रहा है। इसलिए मुझे WTC साइकिल फाइनल के चांसेस थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सीरीज़ होने भी बाकी है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ। सो बट स्टिल लेट्स सी यार, एटलीस्ट ये पूरा साइकिल दे दो गंभीर को एंड देखो। एंड उसके बाद मैं चाहूँगा कि सिर्फ गंभीर ही नहीं यार, पूरा कोचिंग स्टाफ एंड सिलेक्शन कमेटी पूरा रिवैम्प करो भाई, ये बस हो गया इनके साथ अभी। नहीं, वही कोचिंग स्टाफ मतलब गंभीर ही है, नहीं मतलब सॉरी, मैं हाँ गंभीर और उसके साथ वो तो चले गए, सॉरी यार, करेक्ट करेक्ट यार। वो क्योंकि गंभीर ने सब पूरा चेंज किया था ना कि भाई मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, सब बंदे अपने लाए थे, पूरा फैमिली शिफ्टिंग हो गया था वो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से दिस वाज आवर प्री मैच फॉर द इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो टेस्ट सीरीज़ आने वाली है आगे। कल से बेहतरीन तरीके से मैच चालू होगा। और मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ देना चाहता हूँ दोस्तों। 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम क्रिक ओवरफ्लो फैमिली। तो भाई देखते हैं मैच, एक्साइटमेंट तो रहेगा जैसे हमने बात किया है प्री मैच में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।